रात को लेट नाइट शूट कर रहे हैं, जंगल के बीच में शूट कर रहे हैं, और वहां पे पता है कि पीछे से धुएं के पीछे से फॉग के साथ मतलब लाइट वाइट और वो सब एम्बियंस बना हुआ है, जैसे प्रॉपर हमारे दिमाग में होता है कि भूत की फिल्म चल रही है, कुछ हॉरर फिल्म चल रही है। पर हमें पता है कि वहां पे दो इंसान खड़े हुए हैं जो ये सब कर रहे हैं। संजय दत्त को एज नवनीत मलिक लोग देखने वाले हैं। जब भी मैं कैमरे के सामने होता था, एक नर्वसनेस होती थी कि सही हो रहा है। हेलो एवरीवन, दिस इज मी अंजलि यादव इन आवर नेक्स्ट एपिसोड ऑफ सेलिब्रिटी टॉक। सो अब आप सोच रहे होंगे कि आज का हमारा सेलिब्रिटी गेस्ट कौन है। नो गेसेस, चलिए बताती हूँ आपको। स्वैग है इनका अपना और स्क्रीन पर इनकी एंट्री सीधे दिल में होती है। आज हम बात कर रहे हैं उस यंग और टैलेंटेड एक्टर से जो हर रोल को यादगार बना देता है, नवनीत मलिक, जिनकी परफॉर्मेंस भी टॉप क्लास होती है और स्टाइल भी। हीरोपंती 2 में इन्होंने दमदार डेब्यू किया था तारा सुतारिया के साथ, और फिर एसआरके की लव हॉस्टल में नजर आए। छोटा सा रोल था लेकिन दमदार इंप्रेशन। द फ्रीलांसर, आंख मिचौली, दीवानियत, हर बार कुछ नया लेकर आए। और अब द भूतनी में आ रहे हैं यंग संजय दत्त बनकर, अपोजिट टू द ग्लैमरस मौनी रॉय। हॉरर भी है, हंसी भी, और एंटरटेनमेंट वो तो फुल ऑन। तो आज के इस इंटरव्यू में हम जानेंगे नवनीत के स्ट्रगल से लेकर उनके सक्सेस तक की स्टोरी, उनके ऑन स्क्रीन लुक, ऑफ स्क्रीन सोच, और वो सब कुछ जो एक राइजिंग स्टार के बारे में आप जानना चाहते हैं। So welcoming the charming, multi-talented and super grounded Navneet Malik. So ओके, welcoming Navneet. थैंक यू सो मच। सो नवनीत, द भूतनी के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। इस फिल्म में संजय दत्त का यंगर वर्जन आप प्ले कर रहे हैं, ये काफी बड़ा आइकॉन पोर्ट्रे है। एंड तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इस कैरेक्टर को आपने कैसे अप्रोच किया, ये आपके लिए कितना इजी या फिर कितना डिफिकल्ट था। एज एन एक्टर, जब कोई भी नया किरदार आपको प्ले करने को मिलता है, सबसे पहले तो एक्साइटमेंट बहुत होती है। जी चैलेंजिंग जब तक नहीं हो, तब तक एक एज एन आर्टिस्ट मजा नहीं आता। बट इस तरीके का किरदार पोर्ट्रे करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी हो जाती है। तो जी ये मान सकते हैं कि ये नॉर्मल कैरेक्टर नहीं है जो मैंने पोर्ट्रे किया है। मतलब इट्स लाइक अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी जो मुझे मिली है। और लोगों की नजर होगी कि किस तरीके से किया है, किस तरीके से पोर्ट्रे हुआ, और कैसे चीजें बाहर निकल के आई हैं। तो मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग था वो प्रोसेस के थ्रू जाना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो सब चीजें, क्योंकि संजय दत्त को एज नवनीत मलिक लोग देखने वाले हैं। जी और वो जब भी मैं कैमरे के सामने होता था, एक नर्वसनेस होती थी कि सही हो रहा है या और बेटर कर सकते हैं किस तरीके से। तो फर्स्ट 2 टेक्स में स्टार्टिंग में काफ़ी डिफ़िकल्टी हुई थी कि सही सब सही जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। तो उसके बाद धीरे-धीरे करके हम एक रिदम में आ गए थे। देन इट वाज़ क्वाइट ईज़ी, क्योंकि मैं एक रिदम में था और मेरी पूरी बॉडी लैंग्वेज से हर चीज़ मैंने काफ़ी जी हद तक काम किया था उसके ऊपर। आई थिंक वी हैव डन अ गुड जॉब। जी जी, ऑफ कोर्स। जैसे आपने चैलेंजेस की बात करी, तो भूतनी एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है, जो एक ऐसा जॉनर ब्लेंड है जो काफी ट्रिकी हो सकता है। सो सेट पर स्केयर्स और लाफ को बैलेंस करने का, आई मीन, सबसे फन या फिर सबसे चैलेंजिंग एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट जो था वो क्या था। एक तो डायरेक्टर के हाथ में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं कि डायरेक्टर किस तरीके से एक्टर्स को रखते हैं। जी सिद्धांत अपने पर्सनल लाइफ में बहुत फनी इंसान है। मतलब उनको सीरियस रहना पसंद ही नहीं। मुझे नहीं पता जब वो कोई सीरियस फिल्म करेंगे तो किस तरीके का माहौल होगा सेट पे। बट ये तो फिल्म ही हॉरर कॉमेडी थी। तो पूरा दिन मजाक चलता था सेट पे, और बहुत ईज में हमने पूरा शूट कंप्लीट किया है। कोई ऐसी डिफिकल्टी या कुछ ऐसा नहीं हुआ फेस की लगे कि यार किस तरीके से होने वाला है। बहुत सारी चीजें बहुत ईज वे में, क्योंकि सारे प्रोफेशनल एक्टर्स थे। सबको अपना काम आता था, एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे, पूरी कम्युनिटी अच्छे तरीके से बना के बैठे हुए जब भी सेट पे पहुंचते थे। तो बहुत इजीली तरीके से, बहुत प्रोफेशनल तरीके से हमने शूट कंप्लीट किया। कुछ ऐसा पर्टिकुलर मोमेंट याद नहीं कि जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुई है या फिर भूत वूत से रिलेटेड कुछ भी ऐसा सिनेरियो है। पर बहुत मजा आया पूरा शूट करने में। हाँ, ऐसा बहुत कहा जाता है कि जब हॉरर फिल्म की शूटिंग हो रही होती है या कुछ भी ऐसा, तो लोगों के साथ कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं। ऐसा स्त्री टू के इंटरव्यूज में भी कहा गया है। सो ऐसा कुछ भी हुआ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, मतलब मेरे साथ तो नहीं हुआ। क्योंकि हम जब भी शायद प्रॉपर हॉरर कॉमेडी हॉरर फिल्म जब शूट करते हैं तो शायद सब बहुत सीरियस रहते हैं। यहाँ हॉरर के साथ में कॉमेडी वो ब्लेंड ऐसा हुआ था कि कोई सीरियस रह ही नहीं पा रहा था। पता भी है, अगर रात को लेट नाइट शूट कर रहे हैं, जंगल के बीच में शूट कर रहे हैं, और वहां पे पता है कि पीछे से धुएं के पीछे से फॉग के साथ मतलब लाइट वाइट और वो सब एम्बियंस बना हुआ है, जैसे प्रॉपर हमारे दिमाग में होता है कि भूत की फिल्म चल रही है, कुछ हॉरर फिल्म चल रही है। पर हमें पता है कि वहां पे दो इंसान खड़े हुए हैं जो ये सब कर रहे हैं। तो हमें
हमें पता होता है एज एन एक्टर कि सेट किस तरीके से बना है, कौन कहाँ पे क्या खड़ा हुआ है, तो कोई ऐसा डर वर नहीं लगता। कुछ ऐसी चीज सेट पे भी नहीं हुई जितना मुझे पता है, बट कॉमेडी ज्यादा हुई है। वेल एंड गुड। जी। सो नवनीत, आपकी अपकमिंग फिल्म में मौनी रॉय, संजय दत्त है, मतलब वाओ। सो उनके साथ काम करने का जो आपका वर्किंग एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा? आप हमारी मतलब हमारी ऑडियंस क्या एक्सपेक्ट कर सकती है कि ऑन स्क्रीन वो क्या देखने वाली है? संजय दत्त सर भी पहली बार हॉरर कॉमेडी पहली बार कर रहे हैं, कॉमेडी जी। उन्होंने पहले की है। जी। और मौनी रॉय तो अपने आप में जानी जाती हैं कि जिस तरीके का जॉनर उन्होंने पकड़ा हुआ है, तो वो तो उनसे ऊपर तो कोई आई थिंक है नहीं अपनी इंडस्ट्री में। और बाकी जितने भी कलाकार हैं सारे कॉमेडी बैकग्राउंड से भी लिए गए हैं, जो ऑलरेडी फिल्मी वेब सीरीज में अपना नाम छोड़ चुके हैं। तो ये एक प्रॉपर ब्लेंड है मासेस के लिए, जिसमें आपको हॉरर, कॉमेडी, रोमांस, एक्शन सब कुछ मिलेगा। बाबा मिलेंगे, बाबा के रूप में मैं भी मिलूंगा, मौनी रॉय मिलेंगी, और भी बहुत सारे। तो आई थिंक इट्स फॉर द मासेस, कि सबको अपनी फैमिली के साथ जाके देखना चाहिए। बहुत प्यार से बनाई है, बहुत दिल दिल से बनाई है। आई थिंक हम कहीं ना कहीं हंसना भूल चुके हैं रियल लाइफ में। आई थिंक ये फिल्म आपको दोबारा हंसाएगी, दोबारा उस जॉनर में लेके जाएगी, जैसे एक टाइम पे धमाल और ये सब फिल्में आती थी। नवनीत, अब तक की आपकी जर्नी को देखते हुए, लाइक हीरोपंती 2 से लेकर लव हॉस्टल में आपके कैमियो तक, तो इंडस्ट्री में आपको जो सबसे बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस मिला है वो क्या है, जिसे आप अपनी पूरी लाइफ में याद रखेंगे? अगर मैं एक वर्ड में बताऊं तो एक चीज मेरे दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ चुकी है, कि ये हमारा काम है। आगे बढ़ना ना बढ़ना वो सब ऊपर वाले की देन है, और लोगों की पसंद नापसंद पे डिपेंड करता है। हाँ, एक बहुत सक्सेस अच्छी लर्निंग फेलियर है, इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। एक बहुत अच्छी लर्निंग है एज एज एन एक्टर, कि अपने सिर पे कुछ भी चीज मत बिठाओ। आप ज्यादा सक्सेस हो रहे हो तो भी ऐसे ही रहो, कुछ अगर ऊपर नीचे चल रहा है तो भी ऐसे ही रहो। लाइफ चलती रहनी चाहिए, ऊपर आप ऑडियंस लेके चली जाएगी, आप बस अपना काम करते रहो। तो ये आई थिंक बहुत बड़ी लर्निंग है। और बड़े स्टार से कॉमनली यही मैंने देखने को मिला है कि यार उनमें इतना कोई ना कोई घमंड है, सब इतने नॉर्मल तरीके तरीके से बैठते हैं। किसी के सिर पे कुछ ऐसे नहीं कि यार मैं स्टार हूँ, मेरे आसपास ये नहीं। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी लर्निंग थी, जो मुझे ग्राउंडेड भी रखती है। और जिस जहाँ से मैं आता हूँ, मैं हरियाणा के एक गांव से आता हूँ, रोहतक ना मदीना नाम है, पर अभी रोहतक में रहते हैं हम। रोहतक मेरी पूरी फैमिली रोहतक में है अभी। तो मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ पे ग्राउंडेड, मतलब वो बचपन से हमने देखा है कि किस तरीके से आपस में रहना चाहिए, और वो सिर पे चीजें कभी बिठाई नहीं। बट इनको देख के, बड़े स्टार्स के साथ काम करके, तो खुद भी कहीं ना कहीं वो चीज स्ट्रांग हो जाती है कि यार ये चीज अगर कभी आए भी तो पहले से ही निकाल दो। जी, ये एक ऐसी लर्निंग है जो केवल आपको एज एन एक्टर नहीं बल्कि हर किसी को सीखनी चाहिए। राइट। जी। सो नवनीत, आपका जो गाना है जानिया वो 5 मिलियन क्रॉस कर चुका है, उसके लिए तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओह लेकिन वाह, मूवीज में थैंक यू। एक्टिंग के साथ साथ म्यूजिक के थ्रू ऑडियंस से कनेक्ट करने का ये आपका आइडिया आपको कैसे आया, और आपको कितना ज्यादा ये पसंद है? आप ज्यादा एज एन एक्टर मूवीज में एक्सप्लोर करना पसंद करेंगे या म्यूजिक में? जी, जब ये ऑफर हो रहे थे तब तो कुछ काम ही नहीं था। तो जो मिल रहा था मैं करता जा रहा था। तो कुछ ऐसा सोच के गाने करने हैं या फिर फिल्में करनी है, तो ऐसा कुछ नहीं ना। अच्छा प्रोजेक्ट था जहाँ पे एज एन एक्टर मेरे को कुछ चैलेंजेस हों, और कुछ अलग एक्सप्लोर करने को मिले, और लोग इंटरटेन हो। हमारा मुद्दा तो यही होता है बेसिकली। तो नई नई चीजें, जैसे अच्छी चीजें ऑफर करेंगे हम बिल्कुल उस पर काम करते जाएंगे। कुछ ऐसा आइडिएशन लेके नहीं बैठा हूँ कि यही करना है। नवनीत, अपार्ट फ्रॉम एक्टर आपकी एक स्टारनिक्स, आपकी एक फर्म भी है, कास्टिंग प्लेटफॉर्म है जो, तो जी। मेरा आपसे सवाल ये है कि एक एक्टर बनने के बाद आपके दिमाग में ये कैसे आया कि मैं एक कास्टिंग प्लेटफॉर्म भी ओपन करूं? एक्चुअली इसकी नींव अलग तरीके से रखी गई थी। मतलब मैंने कोई सोचा नहीं था कि मैं बिजनेस करूंगा और इस तरीके से चीजें चलाऊंगा। और मोस्टली लोगों को पता भी नहीं है, क्योंकि मैं फ्रंटली आके बता भी नहीं रहा हूँ। सो इट्स हम्म। लाइक अ कम्युनिटी। ये कम्युनिटी की एक ऐप है जिसका नाम है स्टारनेक्स। और इस पे होता क्या है कि सारे जितने भी आर्टिस्ट हैं, एक्टर, मॉडल, इन्फ्लुएंसर, सिंगर, जितने भी जो भी इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, डायरेक्टर, डीओपी, सिनेमाटोग्राफर, कोई भी, वो अपनी प्रोफाइल इस पे बनाएंगे। और ये दुनिया की पहली एआई पावर्ड कास्टिंग ऐप है। इस पे सारी प्रोफाइल्स वेरीफाई होके अंदर जाती हैं, कुछ मैनुअली, कुछ एआई के थ्रू। एंड अंदर जाके आप डायरेक्टली जो भी कास्टिंग की रिक्वायरमेंट है,
पोस्ट करो और राइट बंदे तक वो एक सेकंड्स में पहुंच जाएगी। मतलब बहुत डिटेल में कि आप जैसा चेहरा चाहिए तो सिर्फ आपका रेफरेंस उस पे जाएगा जी। और वो आप तक ही पहुंचेगा और आप जैसे लोग जो इतने लाखों लोग हैं वहां तक पहुंचेगा। एक मतलब वो सेग्रीगेशन इतना सिंपल होगा कि आप घर बैठे बैठे ऑडिशन दे सकते हैं। ना आपको बॉम्बे आने की जरूरत, ना आपको खर्चे करने की जरूरत, कुछ नहीं। आप घर बैठो आराम से ऑडिशन दो, आप राइट जगह पे राइट लोगों के साथ राइट तरीके से कनेक्ट हो रहे हो। सो ये एक आइडिया, ऑथेंटिक प्रोफाइल के साथ। राइट, और ये आइडिया बल्कि एक किसी की मदद करने के साथ में आया था मुझे। एक चाबी वाला था जो एक्टर बनने आया था यहाँ पर। तो मैं मेरी फिल्म की शूट के लिए, वेब सीरीज की शूट के लिए निकलने वाला था आउट ऑफ इंडिया। तो तब मुझे मिला और अचानक से मेरा दिमाग काम करना स्टार्ट किया कि यार इतना, यहाँ कितने लोग होंगे जो कुछ एक्टर बनने या कुछ अपनी किस्मत आजमाने आते होंगे और वो यहीं पे बंद के रह जाते हैं सालों साल। फिल्म को कुछ ऐसे ही काम करने पड़ते, कोई ऑटो ड्राइवर बन जाता है, कोई चाबी वाला बन जाता है। तो वहां से मुझे ये आइडिया क्रिएट हुआ, फिर इसके ऊपर मैंने काम करना स्टार्ट किया। 3 साल के बाद आज हम वर्ल्ड के पहले AI पावर्ड कास्टिंग ऐप बन चुके हैं और इसमें और भी चीजें हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। स्टारनेक्स स्टूडियो से लेके मास्टर क्लासेस, इन्फ्लुएंसर से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें टाइम टू टाइम इंट्रोड्यूस करेंगे। आप ये बोल दीजिए कि एक टाइम के बाद IMDb की जरूरत नहीं पड़ेगी इंडिया में, जिस तरीके से हम ये काम कर रहे हैं। तो उसको रिप्लेस करने, इंडिया में वैसे भी कुछ यूज नहीं होता IMDb का, हार्डली कोई चेक करता है। बट ये पूरा इकोसिस्टम हो जाएगा इंडस्ट्री का जो हम क्रिएट कर रहे हैं। और आप इजीली कहीं पे बैठ के पूरी कास्टिंग प्रोसेस करवा सकते हैं, जो कास्टिंग डायरेक्टर से लेके आर्टिस्ट के लिए दोनों के लिए फायदा होगा। अमेजिंग, अमेजिंग। बट व्हाई स्टारनिक्स, मींस व्हाई दिस नेम? स्टारनेक्स एक फीलिंग है, मतलब ये एक वर्ड भी नहीं है, ये एक फीलिंग है, मूव फॉरवर्ड। कि एक स्टार नेक्स्ट तो नेक्स्ट। कंप्लीट हो जाएगा फिर वो। बट ये स्टार नेक्स्ट तक इसलिए छोड़ा गया, ये इट्स इट्स अ फीलिंग कि स्टार नेक्स्ट, मूव फॉरवर्ड, समथिंग लाइक दैट। इसका एक्चुअल मीनिंग नहीं है, बट इट फील्स लाइक यू आर मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ। काफी, तो इसका एक वो एग्जैक्ट फील, मीनिंग नहीं है, लेकिन एक काफी बड़ी थिंकिंग है इसके पीछे, ऑफ कोर्स। राइट, राइट। तो ये ब्रेक करके चीजें की गई हैं, फिर टेक्निकली चीजें आ जाती है। जब कोई नाम आप डिसाइड करते हो, वो सर्वर पे अवेलेबल है कि नहीं है, आप किस तरीके हम्म। से ट्रेडमार्क करोगे, तो वो बहुत सारी चीजें आती हैं। बट ये मोर ऑफ नाम से ज्यादा हमने फीलिंग को ज्यादा इसको महत्व दिया है, इंपॉर्टेंस दी है यहाँ पे, ताकि ओवरऑल इसकी जो फीलिंग है कि यार यू जस्ट मूव फॉरवर्ड इन लाइफ, रुकना तो है ही नहीं। ओके, सो नवनीत, अगर आप पीछे जाकर अपने यंगर सेल्फ को एक एडवाइस देना चाहेंगे कि फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत में अगर आपको लगता है कि एडवाइस आपको मिल जाती तो वो काफी काम आती, तो अपने यंगर सेल्फ को आप ऐसी कौन सी एडवाइस देना चाहेंगे? मैं जनरली आप पूछना चाह रहे हो या फिर ऐसे नहीं, हाइपोथेटिकली? जेन्युइनली। मैं कोई एडवाइस नहीं देना चाहता। मैं इसलिए देना चाहता क्योंकि जिस तरीके से जो चीज होती है ना वो आपके लिए बनी होती है। मुझे नहीं पता था कि मैं एक्टर बनूंगा या इस इंडस्ट्री में काम करूंगा। पर धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ, धीरे धीरे मैं लोगों से मिलने लगा, मुझे मजा आने लगा, तब मैं चीजें ये कर रहा हूँ, तो मैं सक्सेसफुल हूँ इस चीज में। अदरवाइज शायद मैं सक्सेसफुल होता भी ना, अगर मैं पहले कुछ। एक एग्जाम्पल भी है, पहले मुझे, जब मैं इंडस्ट्री में आया भी नहीं था तो मुझे रेड चिली से फोन आया था, बहुत लंबी स्टोरी है। तो एक रेड चिली से फोन आया था और मैंने 3-4 महीने के लिए इग्नोर कर दिया था। मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब एक्सेप्ट करूं क्या, मतलब बॉम्बे आने के पैसे नहीं थे और मुझसे इग्नोर हो गया। मुझे लगा कोई बर्गर वाली कंपनी है जो ऐड के लिए फोन कर रही है। तो कट्टू, उस टाइम पे अगर वो मैं समझ पाता कि जो आपने सवाल पूछा कि अगर मैं यंगर सेल्फ को अगर कुछ बोलता, शायद उस रेड सीरीज का पता होता, शायद मैं फिल्मों में पहले काम करने लग जाता, आज से 10 साल पहले। जी। बट शायद मैं बहुत ही खराब एक्टर होता, शायद मुझे पता ही ना होता कि एक्टिंग कैसे करते हैं, शायद मैं टूट के अब तक बिखर के शायद मैं वापस गांव में जा चुका होता। यू नेवर नो। तो या। जो होता है वो राइट टाइम पे आपके लिए सही होता है। सिर्फ अपने प्रोसेस पे ट्रस्ट रखो, बिलीव रखो, अपने ऊपर मेहनत करते चलो। आपकी आगे की जर्नी, अगर आपको कुछ भी चाहिए, ये जिंदगी कुछ अलग तरीके से बनाई गई है। मुझे ऐसा फील होता है कि आप जो मांगते हो उस तरीके से मोल्ड होने लग जाती है, जी। वैसी जी। चीजें आपके पास अट्रैक्ट होने लग जाती है। ये मैं जी। मैं दिल से बोल रहा हूँ और मेरे साथ ऐसा ही होता है। तो मैं ज्यादा लंबी प्लानिंग करता नहीं हूँ। आज जो दिल में आया वो मैंने मांग लिया, उस पर मेहनत की, वो मुझे मिल जाता है। हाँ, बस मेहनत करते जाओ, सोचो, उसके बाद रोज सोचो काम करो, रोज सोचो काम करो, वो प्रोसेस में चले जाओ। वो प्रोसेस का मजा ही आपको इतना आएगा, कभी स्ट्रगल फील नहीं होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार हमें 10 साल हो गए स्ट्रगल करते, कुछ नहीं मिला। माँ, प्रॉब्लम ही यही है, क्योंकि तुम स्ट्रगल कर रहे हो, तुम्हें स्ट्रगल फील हो रहा है, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि तुम सही जगह नहीं हो। तो जब आप एग्जैक्टली। प्रोसेस में होते हो तो आपको
अब मैं एक्टिंग एक्टिंग करते करते एंटरप्रेन्योर की जिंदगी जी रहा हूँ साइड बाय साइड। मेरा सुबह उठने से लेके रात तक मैं फुल पैक होता हूँ। मेरा कोई फील ही नहीं था, पर मुझे बहुत मजा आ रहा है। मुझे नहीं पता किस तरीके से होगा, पर मुझे बहुत मजा आ रहा है लोगों की मदद करने में। तो ये एक प्रोसेस होता है, नई चीज, कुछ नई चीज इंट्रोड्यूस हो जाए। कभी सोचा था कि मॉडलिंग करने के बाद फिर एक्टिंग, एक्टिंग के बाद फिर तुम एंटरप्रेन्योर, और उसके बाद साइड में साइड तुम्हारी एक्टिंग भी चल रही है, फिल्में रिलीज हो रही हैं। तो कभी आप इतना टाइट नहीं पकड़ते हो। गो विद द फ्लो, लिसन टू योर सेल्फ कि तुम्हारा अंदर सेल्फ क्या बोल रहा है। ऊपर वाले पे, अपने गट फीलिंग पे विश्वास रखो और काम करते जाओ, मिल जाती हैं चीजें। जी। हार्ड नहीं जाता। सो नवनीत, एज एन एक्टर आप किस तरह की स्टोरीज और कैरेक्टर की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं? लाइक कोई स्पेसिफिक या पर्टिकुलर जॉनर या रोल्स है जो आप फ्यूचर में करना चाहते हैं? मेरा फील है जो मैं दिल से चाहता हूँ, मुझे एक्शन फिल्म करनी है एज प्रॉपर हीरो। मुझे आपका और लुक मे देख बी के लगा ही था कि यही आंसर आएगा एक्चुअली। नहीं, मेरा अभी मैं कुछ कर भी रहा हूँ, जो मैं रिवील नहीं कर सकता राइट नाउ, जिसके लिए ये लुक बनाया गया है। बट उन उसके अलावा भी मुझे अ, संजय लीला भंसाली सर के साथ काम करना है। राजा मौली सर के साथ काम करना है बड़ी फिल्मों में। प्रॉपर वो अंदर से निकाल दो, जितना भी एक्टिंग वो एक बार निचुड़ जाए ना, वो मैं चाहता हूँ राइट नाउ। एंड देन हरियाणवी में कुछ ऐसा आ जाए कि जो उस कल्चर को आगे लेके जाने में मतलब मैं कहीं पे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हरियाणा एक ऐसा जो कल्चर है जो अभी तक शायद बाहर नहीं आया। पाताल लोक में लोगों ने काफी कुछ देखा जयदीप अहलावत भाई के थ्रू। बट अभी मैं चाहता हूँ कि मैं भी कुछ ऐसे बड़े उसका हिस्सा बनूं जो प्रॉपरली कल्चर को बाहर लेके आए। और जैसे एक पंजाबी कल्चर को नाम मिला है, वैसे एक हरियाणा कल्चर को भी नाम मिले आगे। तो वो मेरे कुछ हैं अभी होप्स, जो मैं चाहता हूँ कि जल्दी पूरे हो जाएं। जो फुलफिल होंगे जी, फॉर श्योर। सो नवनीत, ऐसी कोई फिल्म या परफॉर्मेंस है, जरूरी नहीं है कि आपकी हो, जिसने आपको एज एन आर्टिस्ट बहुत ज्यादा इंस्पायर किया हो? बहुत सारी फिल्में ऐसी, बहुत सारी फिल्में। मैं एल पचिनो साहब को बहुत देखता हूँ। उनकी हर एक फिल्म को मतलब मैं उनके पर्सनल लाइफ से रिलेट करता हूँ बहुत सारी चीजें। तो उनकी हर फिल्म कुछ ना कुछ इम्पैक्टफुल डाल के ही जाती है मेरे ऊपर। और भी बहुत सारी फिल्में हैं, मतलब हॉलीवुड ज्यादा वो करता हूँ। अपने बॉलीवुड में भी काफी फिल्में, जैसे थ्री इडियट्स हो गई, बहुत कमाल की फिल्म बनाई गई थी। और और कौन कौन सी फिल्म थी, मतलब तारे जमीन पर हो गए। ये चीजें जो जिस बचपन से जहां से हम आते हैं, अ, उन्होंने काफी इंस्पायर किया है हम जैसे लोगों को, जो नहीं समझते हैं कि यार किस तरीके से आगे जिंदगी में प्रॉपर तरीके से अपने दिल दिमाग की सुनो और आगे बढ़ो। शायद वो सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं हमारे दिल में रह गया था। शायद उसी का एक पार्ट की वजह से मैं शायद यहाँ पर आ पाया हूँ, जो भी मैं एग्जैक्ट। जिस तरीके से काम करता हूँ। एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है फिल्म से रिलेटेड। मैं पहली बार जब गांव से निकला था ना, तो मैं 7th क्लास में था। और हमारे घर में टीवी आया ही था। मतलब ये थोड़ी सी अलग है, पर एक फिल्म से रिलेटेड कहानी है शायद। जी। वो मेरा पहला स्टेप था एक करियर में टर्निंग पॉइंट का। और फिर आगे बहुत चीजें हुई हैं। तो मैं वो बताना चाहूंगा आपको कि मैं जी। गांव में था 7th क्लास में, और मैंने फिल्म देखी थी मोहब्बतें। प्रॉपर आपका कॉलेज का सेटअप, गाने वाने, देन प्रॉपर रोमांटिक और वो सब चीजें। देन मेरे पिताजी 7th क्लास के एग्जाम हो चुके थे। मेरे पिताजी मेरे पास एक चार्ट लेके आते हैं किसी हॉस्टल का, बोलते हैं कि तुझे हॉस्टल में करवा रहे हैं। तो कट टू वो हॉस्टल मुझे मोहब्बतें फिल्म से याद आया। मैंने कहा कि ठीक है बाबा जी, वहां पे करवा दो इस तरीके से। बट वहां पे क्या, तो सिनेरियो पूरा चेंज। वहां पे डंडे वंडे लेके बैठे रहते थे। मतलब वहां प्रॉपरली आपको स्टडी करनी पड़ती थी। वो जो आपने सिनेरियो दिमाग में बिठाया था, इस तरीके का हॉस्टल होता है। वहां 1% भी वैसा कुछ नहीं था। बिल्कुल ही सिनेरियो डिफरेंट। शायद वो एक मेरा पॉइंट था जहां पहली बार मैं गांव से निकला। और वहां निकलने के बाद वहां मेरे साथ कुछ हॉरर, कुछ इंसिडेंट हुआ। सिनेरियो हुआ था। उसके चक्कर में मैं वापस मतलब वो शायद मेरे दिमाग में भी हो सकता है। उसके बाद मैं वापस गांव में गया। गांव में किसी वजह से पापा के अंकल हैं, उन्होंने बोला कि बच्चों को बाहर निकालो। फिर जाके रोहतक में लिया। रोहतक से फिर मैं दिल्ली जॉब करने लगा। दिल्ली से फिर ऑडिशन। शायद ये सब कुछ कनेक्टेड है। तो हम्म। मेरा पहला स्टेप था जो मोहब्बतें की वजह से मैंने बोला था कि मुझे हॉस्टल में करवा दो। और आज मैं फिल्म इंडस्ट्री में ही काम कर रहा हूँ। मेरे दिमाग में एक चीज आ रही है कि आपको मोहब्बतें मूवी की तरह हॉस्टल में आपकी गर्लफ्रेंड तो नहीं मिली, बट हाँ, भूतनी ऑफ कोर्स मिल गई।
राइट। जी। ओके, सो नवनीत, आपसे एक अंदर की बात पूछना चाहती हूँ कि भूतनी के रिलीज के बाद आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या हैं जिनके बारे में आप हमें थोड़ा सा स्नीक पिक दे सकते हैं, नॉट कम्प्लीटली बट। राइट नाउ नहीं दे सकता, मुझे थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, शायद 15 मई तक का, ताकि मैं प्रॉपरली उनके बारे में बोल पाऊँ और मेरे लिए भी चीजें एक बेटर स्पेस पे हो नो बोलने की। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। बट आप लुक देख के ही समझ सकते हैं कि किसी चीज के लिए प्रिपरेशन हो रही है, तो हम एज आई जल्दी सेड, बात करेंगे उन एक्शन चीजों के मूवी। ऊपर भी। यस। जी। ओके ओके, सो थैंक यू सो मच नवनीत, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए। एंड होप कि हम दोबारा से इस प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे जब आपकी बहुत सारी और अलग अलग फिल्में रिलीज हो चुकी होंगी, अलग अलग जॉनर की। सो थैंक यू सो मच नवनीत। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी।